बिहार की राजधानी पटना में चल रही है विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक, लेकिन उस बैठक से एक बड़ा चेहरा बीआरएस के नेता गायब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केटी रामाराव सर। नीतीश कुमार ने केसीआर साहब से मुलाकात भी की थी, समर्थन की भी मांग की थी, लेकिन जो विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है पटना में, वहां पर आपका कोई भी नेता मौजूद नहीं। हम यही मानते हैं कि पिछले 75 साल में हिंदुस्तान में जो काम आज जो उम्मीदें थी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जनता में, अगर वो आज नाकाम हुआ, ये सारे भी जितने भी उम्मीद एस्पिरेशन नाकाम अगर हो गए, तो इनका सरासर जिम्मेदारी दो पार्टियों पे बैठता है। एक तो है 50 साल इस देश को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरा 15 साल इस देश को चलाने वाली बीजेपी। इन दोनों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की जनता ने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उनको सौंपा था। अनफॉर्चुनेटली आज 75 साल के बाद भी आज देश का ये हाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन आज यहाँ पे है। 40 साल में सबसे बड़ा इन्फ्लेशन आज यहाँ पे है, और इतने सारे गांव आज विदाउट सड़क, विदाउट बिजली, ये जो एक माहौल है, और इतना जो गरीबी है, स्पेशली आफ्टर कोविड, India has become the capital of poverty, surpassing Nigeria. So what we believe is that these two national parties have been huge disasters for the nation. So to have them at as the fulcrum, to have them as a nucleus and unite around them, does not make any sense. It's about, देश में अगर कुछ होना है तो लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए, पार्टियों को जोड़ने में से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पार्टियां इससे पहले भी कई बार जुड़ चुकी हैं, किसी को हराया, किसी को बिठाया, बट अल्टीमेटली जीत होनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता की। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। तो सर, आपके बयान से तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस है, इस वजह से केसीआर साहब या आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं गया। हाँ, बात कांग्रेस की ही नहीं, बात भाजपा की भी है, क्योंकि भाजपा उस बैठक में नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों की बैठक। यार मैं जानता हूँ, बट मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों अपने आप को जो इस देश के ठेकेदार समझते हैं, उनको लगता है कि हम उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। हम बस देश की जनता से यही पूछना चाहते हैं, इनको 50 साल आपने 50 और 15 65 साल आपने मौका दिया, क्या किया इन्होंने? तो इसलिए हम मानते हैं कि इनसे कुछ नहीं होना है। इसलिए जो भी बैठक है जिसमें दोनों भागीदारी रहेंगी, दोनों की भागीदारी रहेंगी या दोनों की लीडरशिप रहेंगी, हम उसमें नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी की केसीआर साहब से एक अच्छी मुलाकात हुई थी, चर्चा यही हुई थी कि कैसे बीजेपी को हराया जाए, और उसी कड़ी में ये बैठक आगे बढ़ रही है कि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नेतृत्व तैयार हो। हाँ, अल्टीमेटली बात फिर वही होगी ना। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, हम मानते हैं, नीतीश जी की पार्टी के भी सिद्धांत ठीक ठाक है, पर अल्टीमेटली अगर वो कांग्रेस को सामने लगा के अगल बगल में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहाँ से होगा? 50 साल जिस पार्टी ने डिजास्टर्स गवर्नेंस दिया इस देश को, आगे जाके क्या करेंगी? बस सर, एक आखिरी सवाल, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस को छोड़ करके एक कोई थर्ड फ्रंट बने, यूपीए को छोड़ करके एक कोई थर्ड फ्रंट बने, तो वो जो ज़्यादा बेहतर हो सकता है मौजूदा परिवेश में, या आप लोगों के लिए? पिछले 3 साल से हमारे लीडर की यही कोशिश रही है, केसीआर जी की, कि नॉन कांग्रेस नॉन भाजपा एक ऐसा अगर एक टीम हो सकता है जिसमें लाइक माइंडेड पार्टीज अगर आके काम करें तो देश का कुछ फ़ायदा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ठेकेदारी वाली बात कांग्रेस और भाजपा करती हैं कि उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, इसको लेके हम बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं। इसलिए आज जो बैठक हो रही है उसमें हम भाग नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, हमने बहुत कोशिश की है पिछले 2-3 सालों में, अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट फ्रैक्टिफाइड। नाउ वी आर टेकन आवर ओन पाथ। Our party BRS is now expanding into Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, and hopefully into Andhra as well in future. So, who knows what future has in store for us? यानी साफ तौर पर अगर हम बात करते हैं बीआरएस के नेताओं की, तो उनका यही कहना है कि उस बैठक में शरीक होने का जो सबसे बड़ी वजह रही है वो यही रही है कि वहां पर कांग्रेस मौजूद है, और कांग्रेस जिस मंच पर भी मौजूद होगी वहां पर बीआरएस शामिल नहीं होगी। तीसरा मोर्चा बनता है तो बीआरएस उसमें जो सहभागिता उसकी होगी। यानी साफ तौर पर विपक्ष का जो पूरा समूचा विपक्ष को एक जोड़ने की कोशिश है, उसमें अभी से वो फूट नजर आ रही है और कांग्रेस का विरोध हो रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, वीपी न्यूज़, दिल्ली।